हेलो गाइस, तो लेट्स मेक अ वॉल डेकोर यूजिंग वेस्ट कार्डबोर्ड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दो कार्डबोर्ड की शीट ली है। दोनों को आपस में हमने फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करना है। फिर यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप लिया है, जिसकी हेल्प से हमें पूरे एडजस्ट को ही कवर कर लेना है। आप चाहो तो जो नॉर्मल कार्डबोर्ड होते हैं जिसमें साइड में लाइंस बनी होती है, आप उसका भी यूज़ ले सकते हो। मुझे जो मिला मैंने वो ले लिया। अब यहाँ पे मैंने लिया है वॉल पुट्टी। इसमें मैं फेविकॉल को ऐड करूँगी। इसी के साथ में हमें वाटर को भी ऐड करना है और फिर एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, इसमें कोई भी लम्ब्स वगैरह ना हो। और फिर इसको अच्छी तरीके से करते हुए तैयार कर लेंगे। इसको बस मिक्स करते जाना और एक बहुत ही स्मूथ सा जो पेस्ट होगा वो बन करके तैयार हो जाएगा, बिल्कुल बटर की तरह। फिर इसको हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जब हमने बेस बना के तैयार रखा था, इसके एजेस पे भी हमें अप्लाई करना है और साथ ही साथ जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उस पर भी हाथों की हेल्प से करना, ज़्यादा स्मूथ हो रहा था। पहले मैंने भी चम्मच से ट्राई किया बट हुआ नहीं, तो हाथों से ही कर लेना। पूरे पे ही इसी तरीके से अप्लाई कर लेना है। ज़्यादा पतला मत रखना पेस्ट को, वरना फिर ये जो कार्डबोर्ड है एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ये अच्छे से लगेगा नहीं इसके ऊपर। तो इसी तरीके से अप्लाई करना है और चारों तरफ करेंगे और फिर जो साइड के जो एडजस्ट है वहाँ पे भी कर लेंगे। और फिर इसको अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए एटलीस्ट 24 आवर छोड़ देना, ताकि अच्छे से हो जाए। फिर हम इसके ऊपर अपना DIY बनाएंगे। तो अब ये ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक शीट लिया है, जिससे मैंने सेम उसी की जो साइज है उसमें कट किया है। फिर उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इतने सारे उसमें ऐसे लाइंस को हमें बना लेना। और फिर इसी को हमें यहाँ पे कंपास की हेल्प से कुछ इसमें पैटर्न्स वगैरह को ड्रॉ करना लेना है हमें। फिर सबके यहाँ पे मिडल वाला लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए मैंने फोल्ड करा। फिर यहाँ पे कुछ पेटल्स या लीफ जो भी बोलो आप इसको, उस टाइप का ड्रॉ कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने कंपास की हेल्प से एक और सर्कल ड्रॉ किया और फिर इसी तरीके से करते हुए बहुत सारे लीव्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के सारे पेटल्स को रख सकते हो, ताकि वो बिल्कुल इवन दिखे। और इसी तरीके से पूरे ही पर हमें ड्रॉ कर लेना है। और फिर इसके बाद जो ये है, इसको हमें ट्रेस करना है जो हमने पेस्ट बनाया है उसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। पीछे जो बैक पे था वहाँ पे आप पेंसिल से ट्रेस कर सकते हो और फिर उसके बाद उसको आप आसानी से निकाल भी पाओगे। तो आप इस तरह का भी यूज़ कर सकते हो, या कार्बन पेपर जो भी ऐसी चीज़ हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके का जुगाड़ यूज़ किया, बिकॉज मैंने पेंसिल जब पीछे ट्रेस करके इसको निकालने की कोशिश की तो कुछ निकला ही नहीं पीछे। तो फिर इस वजह से मुझे ये ट्रिक करना पड़ा और ये वाला काम कर गया था अच्छे से और सही सही ड्रॉ भी हो गया। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कंपास आप इसके ऊपर ड्राइंग्स को बना सकते हो। फिर उसके ऊपर जो क्ले वगैरह से हम वर्क करने वाले हैं वो हम वर्क कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी सही रहेगा। और फिर इस तरीके से पूरे पे ड्रॉ किया है। फिर मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे रेजिन लिया है और हार्डनर लिया है, और दोनों को ही हमें इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। ये बात ध्यान रखना कि इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, वरना ये ड्राई नहीं होंगे। इस तरीके से इसको मिक्स करते जाना है, करते जाना है, जब तक कि एक इवन ग्रे कलर में ना हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने टैल्कम पाउडर का यूज़ किया है। फिर इसे कुछ इस तरीके से रोल करते जाना है। किसी बॉटल कैप या किसी इस टाइप की चीज़ का यूज़ ले लेना, ताकि एक स्मूथ सा रहे। वरना क्या होता है, कहीं कहीं मोटा हो जाता है और कहीं कहीं पतला हो जाता है ये जो क्ले का पीस है, तो फिर वो अच्छी तरीके से दिखता नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से करना। और फिर आप फेविकोल लगाते हुए जहाँ जहाँ पे हमने लाइनिंग्स वगैरह को ड्रॉ किया है, वहाँ वहाँ पे हमें इसको जो क्ले हमने बनाया उसको स्टिक कर लेना है इस तरीके से, या समथिंग लाइक दिस। और जो एक्स्ट्रा क्ले है उसको काट के हमें हटा लेना है। और इसी तरीके से जितने भी हमने लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं विद हेल्प ऑफ पेंसिल, वहाँ वहाँ हमको जो मोल्डेड क्ले है उसे स्टिक करते जाना है कुछ इस तरीके से। और जो क्ले की टूल है उसकी हेल्प से यहाँ पे हम वर्क करते जाएंगे। सारे पेटल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ थोड़ा पतला रखना तो बेहतर रहेगा। मैंने लगा मोटा ही रख दिया, आप चाहो तो इससे भी पतला रख सकते हो, ताकि ज़्यादा बल्कि ना हो बेस, क्योंकि ऑलरेडी वॉल पुट्टी है हमारे पास यहाँ पे बेस में, और साथ ही साथ मोल्डेड क्ले तो अपने आप में ही हैवी होता है। तो इसे दोनों चीज़ें मिला करके ना थोड़ी हैवी हो जाएंगी इस वजह से। तो इस तरीके से करते हुए इसको तैयार कर लेंगे। और पूरे पर ही मैंने यहाँ पे सेम वे में मोल्ड क्ले से बना लिया है। फिर अब इसको भी ड्राई करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे अगर आपको कुछ पैटर्न वगैरह ड्रॉ करना है तो वो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो सुपर क्ले की टूल होती है उसका यूज़ किया, और यहाँ पे जो भी मुझे पैटर्न समझ में आ रहा था मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। और फिर मैंने यहाँ पे जो बैग है वहाँ पे हैंग करने के लिए एक सेफ्टी पिन को अटैच करा है सेम क्ले की हेल्प से। फिर जब ये हो गया है, ड्राई हो गया जब हमारा मोल्डेड क्ले, सबसे पहले हमें पूरे पर ही बेस में जो है वाइट कलर करना है, ताकि इस पर हम अपना कोई भी जो भी कलर करना चाहे वो कर पाए। हाउएवर जो क्ले है उस पर तो मुझे वाइट ही कलर रखना है था, तो मैंने वहाँ पे लगभग 2-3 कोटिंग की। अब देख रहे ना कब आप सेटिस्फाई हो।
और फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया और वहाँ पे मैंने 2-3 कोटिंग लगाई है। अब देखो कभी भी वॉल पुट्टी पे पेंट करो तो सबसे पहले वाटर से पेंट करो फिर पेंट करो, वरना वो जो होगा पूरा पेंट आपका सूख लेगा। आप कितना भी डालोगे वो सूखते जाएगा। तो कभी भी वाटर का यूज़ करना पहले, उसके बाद उसके ऊपर पेंट करना। दिस वॉज अ प्रो टिप। तो इस तरीके से करते जाना। जितना भी जो हमारा जो क्ले का एरिया है उसके अलावा जो इधर एरिया बच रहा है वहाँ वहाँ मैंने ग्रीन का यूज़ किया है। जस्ट जो 2 पेटल्स के बीच का एरिया बस उसी को वाइट रखेंगे और बाकी जो भी एरिया दिख रहा है सब पे मैंने ग्रीन कलर का कलर कर लिया हुआ है। तो इस तरीके से कर लेंगे हम। तो इसी तरीके से करते जाना है और जो भी है हमारा ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से करते हुए पूरे पर ही कर लिया। आप तो किसी और कलर में भी बना सकते हो, कुछ अलग डिज़ाइन दे सकते हो, जो भी चाहो वो कर सकते हो। एंड फिर मिडल में पेंट करने के लिए मैंने सेम ग्रीन कलर में जो हल्का सा वाइट कलर को ऐड किया है और जो मिंट ग्रीन बन गया है तो उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर पेंट कर लिया है। तो बाद में और वाइट मिक्स किया। फिर मैंने यहाँ सुपर क्ले लिया है, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे कुछ शेप देते हुए टुलिप्स को ड्रॉ बनाया हुआ है। इस तरीके से हमें कुछ टुलिप्स को बना लेना है और जब ये हो जाएगा हमारा तो फिर इसके बाद हम थोड़ा लीव्स वगैरह जो है उसको क्रिएट करेंगे। आप चाहते हो रोज़ वगैरह भी बना सकते हो, जिसका ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं रोज़ भी बनाकर आपको बता दूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क कलर का यूज़ किया और थोड़ा सा लाइट कलर की, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा जा रहा था कॉन्ट्रास्ट में। तो इस तरीके से करते जाएंगे। फिर मैंने यहाँ ग्रीन कलर का यूज़ किया और उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे जो ग्रीन क्ले था उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे स्टेम को बनाया, लीव्स को बनाया और नीचे की साइड पूरे को अटैच कर दिया है मैंने। और फिर जो हमने फ्लावर्स बनाए थे उसको लगाना है और जो हमने लीव्स बनाए थे उसको भी अटैच करना है हमको, बस इस तरीके से। या समथिंग लाइक दिस। मतलब इस टाइम मेरा तो ग्रीन क्ले खत्म हो गया था, फिर मैंने कितना जुगाड़ किया, जैसे कि येलो और ब्लू क्ले को मिक्स किया, फिर उसमें हल्का सा ग्रीन पेंट को ऐड किया इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी जब ये हो गया तो हल्का पेंट वगैरह से भी मैंने डिटेलिंग्स ऐड किए, फ्लावर्स पे भी लीव्स पे भी, दोनों ही जगह मैंने हल्की हल्की डिटेलिंग्स को ऐड करा हुआ है। आप तो इसको स्किप कर सकते हो, बट ये और भी ज़्यादा लुक को एलिवेट कर रहा था तो इस वजह से मैंने करा। और फिर यहाँ पे मैंने मिरर्स वगैरह होते हैं ना, उसको यहाँ पे स्टिक किया है और कुछ पैटर्न्स को बना लिया है चारों ही तो तरफ जो भी है। तो इस तरीके से आप भी को भी करना है। तो स्टिक करते हुए पूरे पर ही मैंने यहाँ पे कुछ मिरर्स को लगा लिया है। एंड या हैज टू बी लाइक दिस। जब ये हो गया है तो फिर यहाँ पे भी मैंने अटैच किया। यहाँ पे जो स्पेस था थोड़ा कम था, इस वजह से दिक्कत हो रहा था। आपका जैसे भी छोटा मिरर होगा तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। और फिर इस तरीके से इसको अटैच करते जाएंगे जितने भी हमारे मिरर्स है। अब हमारा जो DIY है वो बन के लगभग तैयारी हो चुका है। फिर यहाँ पे मैंने जो 3D आउटलाइनर होता है उसका यूज़ किया है और ये लाइक गोल्डन जो होता है ना उस कलर में है, ग्लिटर वाला। फिर इसको मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करा हुआ है इस तरीके से। और या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप इसके बाद वार्निश अप्लाई कर सकते हो, नेल पेंट अप्लाई कर सकते हो और DIY बन के तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।